देखो आज देखो 11वां सवाल, ठीक है। अब ये क्या है, ये अंडर रूट है, ये 900। ये कह रहा है कि ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। वर्गमूलों का क्या निकलवा रहा है, योग निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू जी 900 है ना, कितने का वर्गमूल है, कितने का है, 30 का। प्लस रख, डायरेक्ट करवा रहे हैं हम, 30 है ना, तो इसे प्लस लगा, ये पॉइंट लगा देना, पॉइंट लगा के 0 0 0 रख दो तुम, ठीक है। अब पॉइंट लग 0 पॉइंट कितना है ये 9। अब तुम ये कहना कि इसका कितना निकल के आएगा वर्गमूल, 3 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा। अब ये अकेला है ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो मतलब पॉइंट में अगर एक अकेली संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, तो इसको कहा है जोड़ा से बनाते हैं। ये पॉइंट लगा है ना, ये पॉइंट, तो कैसे बनाएंगे, जोड़ा से। तो इसकी क्या करा दें, इसकी शादी करा दें। ये क्या हो गया है 90। अब ये यहाँ निकाल के दिखाते हैं, देखो 90 है ना बाबू जी, पॉइंट के कितना हो गया जी 90। अब 90 निकालना है जी कितने का वर्गमूल है, पॉइंट 90, ठीक है। पहले बेसिक विधि से देखो, एक है बेसिक विधि से देखेंगे जी, कितने जोड़ा हो गया ना, जोड़ा। अब देखो बाबू, यहाँ पॉइंट लगा तो ऊपर भी क्या लगाओगे तुम, पॉइंट लगा दिया है। अब कितने का वर्ग कराएगी 90 के नजदीक पहुंच जाए, 9 का। 9 का कितना होता है, 9 9 81, ठीक है। यहाँ जितने का वर्ग कराएंगे वो संख्या रख के प्लस करके वो, मतलब 9 ही रख देंगे यहाँ पे, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब 90 में से कितनी चली गई, मतलब 81, तो बचा कितना है हमारे पास, 9 बचा है ना। तो यहाँ फिर देखो, फिर 0 ले लो, डबल पे 0 लेंगे, ठीक है ना। काय पे लेंगे, डबल पे 0। अब देखो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 18 पंचे 90, 4 बार। 4 रख के कितने का गुणा कराएंगे, 4 का। तो 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, और 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। कितने बार गया बाबू, कितने बार, 94 बार। कितने बार, 94। तो यही संख्या रख देंगे, यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा के 9 4 0 रख दो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसको, 1 2 3, मतलब कितने अंक हैं पॉइंट के बाद, 6 है ना। सम अंक है ना, विषम होते, अगर बस विषम होते जिसकी शादी नहीं होती, तो शादी किससे कराते हैं, 0 से, 0 ही तो रखते हैं। अब यहाँ कितने हैं, 6। अब ये कहा है जी अंदर, ये रूट को, मतलब रूट का नाम दिए थे हम, मौत का कुआ। इसके अंदर कौन बैठी है, चुड़ैल। अब ये 6 व्यक्ति घुसे हैं, तो बाहर निकल के कितने आएंगे, 3। तो यहाँ 0 पॉइंट, ये कितने का वर्ग है, वर्गमूल है 3 का। तो 1 0 2 0 और 1 3, तो ये इसका मान इतना आ गया। यहाँ रखो, पॉइंट है ना बाबू, 0 0 3, देखो जोड़ो, 3 4 9 पॉइंट 30। आंसर कितना मिला हमें, 30 30 पॉइंट 943। कोई दिक्कत है कि फिर समझाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, देखो अगला सवाल देखो बाबू, ये कितने का वर्ग है, वर्गमूल है 20 का। कोई दिक्कत है, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हें जब बताए थे कि अगर एक पीछे से जोड़ा बनाते हैं, इकाई अंक 0 है तो क्या रख देंगे, 0। ये कितने का वर्ग है, 2 का। तो कितने का ये वर्गमूल है, 20 का। तो यहाँ कितने का रख देंगे बाबू, 20 का। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मान तो मानेंगे 20 ही ना। अब यहाँ देखो, जो जुट्टा पे है ना, सम संख्या पे, मतलब 4 है, पॉइंट के बाद सम संख्या देखना, अगर विषम संख्या होगी तो 1 0 का करेंगे, हम बढ़ाते हैं। अब ये काय का कुआं है, जब ये मौत का कुआं है में कितने व्यक्ति हैं, बाहर निकल के कितने आएंगे, 2। तो ये तो पॉइंट निकल के 20 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। तो यहाँ पॉइंट पॉइंट रख के क्या रख देंगे, पॉइंट रख के 20, यहाँ भी 0 बढ़ा दो। अब देखो 2 2 4 2 6, कितने व्यक्ति अंदर, बाहर कितने निकलेंगे, 3। तो पॉइंट 0 0 2, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम, ये दशमलव लगी है बाबू, देखना ये दशमलव जे है, दशमलव जे है, दशमलव जे है, ठीक है। 0 0 2, तो कितना आ गया, 2 जे है, 0 2, और ये पॉइंट 20।
ठीक है ना। तो 20.202 यही मान है ना। हाँ देखो सवाल नंबर 13, पहले नंबर पे देखना, ये लगभग लगभग सबका लिखे हैं वर्ग, किसी न किसी संख्या की जो कहा है वर्ग है। पहले जब दशमलव पे बात हुई ना, तो सबसे पहले ऊपर से देखेंगे कि हम दशमलव कितने अंकन पे लगी है, 1 2 3, 3 अंकन पे यहाँ पर है और 3 अंकन पे यहाँ और 3 अंकन पे यहाँ पर, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अंकन पे। जब 9 अंकन पे दशमलव लगी है ऊपर, दशमलव का बाबू मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ लगाते हैं 1.500, समझना बात को। अब ये दशमलव हटती कैसे है, और गुणा के हम करा दें यहाँ पर 100 करा दें, ठीक है 1000 करा दिया हमने। अब ये दशमलव हटाना है हमें, दशमलव हटाना है तो ये नीचे है ना, नीचे पहले इनके साथ में एक बड़ा आदमी भेजेंगे तो एक बोल दिया कि क्या रख देंगे एक, और जितने अंकन पे ऊपर दशमलव लगी हो उतने अंकन पे जीरो रख देते। कितने अंकन पे, 3 पे लगी है ना, तो 3 जीरो। तो ये कहा है ये 1000 से 1000 कट गया, तो बचा कितना हमारा, ये दशमलव हटा दी थी 1500। मतलब जितने अंकन पे ऊपर दशमलव लगी होगी ना, तो उतने अंक क्या करते हैं हम नीचे उतार देते हैं, कोई दिक्कत है। तो ऊपर कितने अंकन में दशमलव लगी है, 3 नहीं 9 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे लगी हुई है ना। अब नीचे भी देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे, मतलब 9 पे नीचे 9 पे ऊपर, तो बराबर हो गई ना दशमलव। तो ये दशमलव के हटा दें हम, दशमलव हटा दें। देखो ये दशमलव हटा दिए, जे इससे ये दशमलव हट आएगी, जे ये दशमलव का खत्म हो गई। अब मान देखो, अब तुमने देखा कि ये कितने का ये मतलब की वर्ग है, 324 कितने का वर्ग होता है, 18 का। तो यहाँ संख्या हम रखें दे रहे हैं, नीचे देखो यहाँ रखें दे रहे हैं, देखो ये तो दिख रहा है, यहाँ रख रहे हैं, ये कितना है 18। अब ये देखना है, ये 81 है, कितने का है बाबू, 9 का। अब ये है 46 24 कितने का है। तो हमने तुम्हें बताई थी कि इकाई का अंक है ना बाबू, समझना, या तो 2 के में 4 आता है और या 8 के में, मतलब इसका वर्गमूल अभी निकाल के बता रहे हैं हम तुम्हें, जैसे इसका हमें का निकालना है कितने का वर्गमूल है, यही तो बताए थे पहले। तो 4 इकाई का अंक या तो 1 के वर्ग में, सॉरी 2 के वर्ग में आएगा, 2 मतलब 2 के वर्ग में 4 आएगा, और या 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो उसके में इकाई अंक 4 आता है। इसका क्या नाम दिया था हमने, ये छोटे मियाँ है और ये कौन है, बड़े मियाँ। अब ये 2 निपटा दिए ना हमने, अब जो 2 निपटा दिए बाबू, तो ये 46 देखना ये कितने के वर्ग के नजदीक है, 6 के। या तो ये 62 का है या काय का है, ये 68 का। अब चेक कराएंगे, 6 6 36 और 7 49, ठीक है कितना बाबू 49। इसमें 3 का अंतर है, इसमें जाके 10 का अंतर है, जिसमें सबसे छोटा कम अंतर हो, कौन में अंतर सबसे छोटा है, बड़े मियाँ में, तो आंसर का हो गया 68, मतलब कि 68 आ गया है। तो याद रखियो तुम, जो कितना होगा बाबू, मतलब 46 24 कितने का वर्ग है, तो कितने का 68 रख देंगे। तो यहाँ सॉल्व हो गया ना जी, 68 बटे के बटे रख देंगे। अब ये देखेंगे कि ये कितने का वर्ग है, पहले 5 है ना जी, 5, तो 5 का बाबू इकाई अंक 5 ही रहता है, एक ही में 25 में है ना, 5 का वर्ग 25 होता है, उसी बारे में 5 आएगा। तो ये 2 निपटा दिए। अब ये 156 है ना, तो ये कितने के वर्ग के नजदीक है, 12 के। 12 का कितना होता है 144, तो ये कितने का वर्ग है 125 का। तो 125 यहाँ रख दिया हमने, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही ना सबके। तो ये 125 रख दिया बाबू यहाँ पर। अब ये कितने का 289, 17 का वर्ग है, कितने का 17 का। अब ये 729 कितने का वर्ग है, कितने का 27 का है, ठीक है। और ये 64 कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग है। अब काट लो, देखो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, समझना बात को अच्छे से। अब 3 से बाबू इसको भी काट देंगे, 3 से तो 3 तिहाई 9। अब 17 से काट देंगे, 17 चौके 68, 68 हो गया। अब 4 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा कितना हमारा 3 और नीचे कितना 125। तो 3 बराबर के कितना है बाबू, 3 बटे के 125। इसका क्या लगाएंगे हम, भाग लगाएंगे। अब भाग लगाएंगे, 125 का भाग देंगे कितने में, 3 में, नहीं जा रहा ना,
जब नहीं जा रहा तो यहाँ का लगाएंगे हम पॉइंट, ठीक, जीरो है, फिर क्या बोलेंगे, फिर भी नहीं जा रहा है, एक पॉइंट लगाए में एक बार ले सकते हो तुम जीरो, अगर दो बार जीरो नहीं, एक बार एक बार कई बार ले सकते हो तुम जीरो, जैसे एक पॉइंट लगा दिए ना हम तो एक बार जीरो, ऐसे नहीं कि दो तीन इकट्ठी रख लो, आ जाओ, घर का काम नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या बोलेंगे कि भाग नहीं गई बिंदी, तो 300 हो गया है, तो कितने बार गया है, 125 दूनी कितना होता है 250, मतलब 250 हो गया बाबू। फिर देखो कितना बच गया है 50, ठीक है। अब ये पॉइंट लगी थी तो एक बार जीरो और ले ली हमने, तो 125 गुणा के 4 बार कराएंगे तो कितना हो गया 500, ठीक है, कितना हो गया 500, तो ये 500 से 500, तो हमारा आंसर कितना आ गया है, आंसर आ गया है 0.24। तो एक बार और बता रहे हैं, देखो देखो बाबू, पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले क्या कंडीशन में देखेंगे कि दशमलव बराबर करेंगे, ऊपर कितने अंकों में थी दशमलव, नीचे कितने में, दशमलव से दशमलव काट दी ना हमने, बाकी हम देखें कि ये 324 कितने का वर्ग है, 18 यहाँ रख दिया, और जो 81 9 का, ये मतलब 46 24 68 का, कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ देखेंगे बाबू 15,625, हम तुम्हें बताए थे वर्गमूल घनमूल निकालना, इकाई अंक जब यहाँ 5 होगा ना, इकाई अंक यहाँ जब 5 होगा भैया, जब इकाई अंक यहाँ 5 होगा ना, तो देखेंगे तो ये 5 हो गया, ये दो संख्या निपटा दी। अब 156 किसके वर्ग के नजदीक है, तो हमने कहा कि 12 का वर्ग कितना होता है 144, 13 का ज्यादा हो जाएगा, तो 15,625 कितने का है 125 का। फिर देखेंगे जो 289 17 का, और फिर देखेंगे 729 27 का, और 64 कितने का 8 का। फिर एक इकट्ठम कोटाई करके रख दें तो कितना है 3/125। अब 125 का भाग लगाएंगे 3 में तो 0.024 आंसर है, कोई दिक्कत है। अब देखो अगला सवाल, देखो ये सवाल के 14 नंबर के, कह रहा रूट में कितना कह रहा बाबू, ठीक है, कोष्टक में 0.798 घाते कितनी लगी है स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.404 प्लस के 0.798 प्लस के 0.202 स्क्वायर प्लस के 1, समझना चाहिए बाबू, ये सूत्र में रखना है तुम्हें, जो क्या कह रहा ए स्क्वायर प्लस के, देखो ए प्लस के बी स्क्वायर बराबर के, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के कितना है 2ab, यही बात तो है, कितना है यही बात है। अब तुम्हें समझना है बाबू, या तो ई वर्ग सॉल्व कर दो या ई वर्ग सॉल्व कर दो। अब ए को मान कितना दो है, जो दो है, और बी को मान कितना दिया बाबू 202 दिया है, अब 200 दिया, अब 202, इन दोनों को क्या करेंगे हम योग, इन दोनों का योग करेंगे। अब योग करेंगे हम, यही वर्ग सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट पे, अब रूट पे खींच के ले जा रहे हैं हम एक, ठीक है। अब जो 798 प्लस कितना है जी, ठीक है 202 पॉइंट में है ना बाबू, जो पॉइंट यहाँ भी लगा दी, पॉइंट इतने भी लगा दी, पॉइंट इतने लगा दिया और पॉइंट यहाँ भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब जोड़ रखे हैं 8 और इधर रूट पे जोड़ के रख रहे हैं बाबू, 8 और 2 कितना है 10, ठीक है, 9 और 1 10, मतलब एक हासिल मिली थी ना, 7 2 9 1 हासिल मिली थी कितना 10। अब यहाँ देखना कि कितने अंकन में दशमलव है, ठीक है, 3 पे है तो 3 पे रख दिया, तो ऐसे मान कितना है एक आया ना 1.00। अभी रूट के बाहर निकाले हम, ई रूट के मतलब एक के बाहर निकाल रहे हैं, तो एक को बाहर निकाले वर्गमूल से तो कितना है मान एक ही है ना। और बाबू एक जो है तो 1 प्लस के 1 कितना आंसर आ जाए 2, 1 प्लस के 1 कितना आंसर आ जाए। इस सूत्र में बाबू या तो ये वाला सोल्व कर देना या ये वाला सोल्व कर देना। अब यहाँ लिखा है 4404 पॉइंट में, तो इसको क्या किया 2ab में, ये वाला सोल्व करेंगे, जैसे डबल रखा है ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, को मान का है 2 बार गुणा करा दो, वही संख्या तो जो रखी है, तो तीनों बार संख्या हो गई कि नहीं हो गई, ये रखा ना 2ab, तो ये सॉल्व नहीं करने हमें, या जो सॉल्व करें, या तुम्हें उदाहरण लेके बता रहे। फिर से देखो बाबू, जैसे हम ए को ए का नाम दे दें, ए का मान ले लें 2 ले लें, और बी का मान कितना, बी का मान 3 ले लें, कोई दिक्कत है। अब ए में रख दें हम, ए में रख रहे हैं 2 प्लस के 3 कितना है स्क्वायर चढ़ाएंगे हम यहाँ पे, 3 और 2 5, अब 5 का स्क्वायर कराएंगे तो मान कितना है 25 आ रहा है ना। अब बाबू ये भी सॉल्व करके देख रहे हैं हम। अब देखो 2 का वर्ग लेंगे, एक हम मिटाने दे रहे हैं, अच्छे से समझियो। अब देखो यार 2
ए है, ए का मान हम यहाँ कितना माने थे 2। अब 2 का स्क्वायर प्लस के, ठीक है। अब प्लस के बी है, मतलब बी का मान कितना दिए है 3। अब बी यहाँ रख देंगे तो 3 का स्क्वायर रख देंगे प्लस के 2 ए बी है 2। यहाँ ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का कितना होता है 9। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, अब जोड़ रहे हैं 12 9 21 और 21 4 25। तो यहाँ भी 25 आ रहा था, यहाँ भी 25 आ रहा था। तो ऐसे यहाँ मतलब एक आया ना, तो रूट को मतलब कि वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, इसके रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 और 1 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा आंसर 2। कोई दिक्कत है? चलो आगे सवाल देखो। देखो सवाल नंबर 15 अच्छे से देखना, ठीक है। यदि वो कह रहा है रूट के कितने 40 96 बराबर कितना दिया है 64, मतलब 40 96 कितने का वर्गमूल है 64 का। तो यही में दर्शाना है, ये संख्या मतलब रखी है पॉइंट। वो तुमसे सवाल वाला पूछ रहा है, कह रहा है कि मतलब कि जो पॉइंट कैसे तोड़ते हैं, तो तुम्हें हम बताए हैं कितने मौत के कुआ हैं 1 2 3 4, इसमें सबका विराजमान है चुड़ैल है, ये तो का विराजमान है चुड़ैल है। अब बाबू यहाँ देखेंगे हम 40 पॉइंट के 96 या 2 कितने अंकन पे दशमलव लगी है 2। जब अंदर 2 पे दशमलव ही और रूट के अंदर होता तो संख्या कितनी निकल के आती है 1 अंक पे दशमलव लगेगी। तो ये 40 96 कितने का है 64 का, तो ये 64 रखेंगे 6 पॉइंट के 4 यहाँ। ठीक है, यहाँ जीरो बढ़ा दो जितने अंकन पे, यहाँ 1 2 3 4 पे इतनी जीरो बढ़ा दी हमने। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, कितने अंकन पे दशमलव है 4 पे, तो बाहर निकालेंगे तो कितने अंकन पे 2 अंकों पे आएगी ना। तो बाबू 2 अंकन पे आएगी तो यहाँ रख देते हैं हम, यहाँ पॉइंट लगा दिए और ये कितना है 64 का है ना ये, तो यहाँ 64 लगा दिया, यहाँ 0 0 रख दो, कोई दिक्कत। अब ये देखेंगे 1 2 3 कितने अंकन पे 6, तो कितने पे लगाएंगे 3 पे, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे फिर 0 64। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कितने पे 8 अंकों पे 2 2 4 2 6 2 8, तो कितने अंकन पे 4 पे, तो यहाँ 0 लगा पॉइंट लगाएंगे, ये कहा है पॉइंट, और यहाँ 0 और ये कितना है 0 और यहाँ कितना रख देंगे 64। अब क्या करा देंगे हम ऐड करा देंगे। ठीक है बाबू, याद रखना तुम कितने व्यक्ति अंदर थे 8, 8 व्यक्ति अंदर थे, चुड़ैल कितनी खाएंगी, बाहर कितने निकलेंगे, ये निकले 4 1 2 3 4, मतलब पहले उसने दर्शाया था कि अंडर रूट 40 96 कितने का है 64 का, तो वही मान धीरे धीरे हम रख दिए। अब जोड़ेंगे 0 0 कितना हो गया यहाँ पे 4, यहाँ 6 और 4 10, और जो 6 और 4 10 और 10 और 1 11, 6 और 4 हाँ 6 4 10 और 1 11 और 6 और 1 7। देखो बाबू कितना आ गया है, पॉइंट लगा देना, ये 70 नहीं है, मतलब ये क्या है पॉइंट है ना बाबू, जे भी पॉइंट और जे पॉइंट पॉइंट, तो 7.1104 ये क्या है इसका मान है। ठीक है, आगे देखो, देखो सवाल नंबर 16 देखो बाबू, यहाँ देखना कह रहा है यदि रूट 15 बराबर के मान कितना दिया है 3.88, तब रूट के 5/3 का मान क्या होगा, यही कह रहा ना। देखो पहले तो हमने तुम्हें कहा था कि जैसे अपन को कितने का मान निकालना है रूट 13 का, तो सिखाए थे हम तुम्हें विधि, जब रूट 13 का मान निकालना तो बेसिक विधि भी बताए थे और शॉर्ट विधि। अब बेसिक विधि में नहीं देखो तो शॉर्ट विधि में हमने तुम्हें कहा था, समझना अच्छे से बात। अब शॉर्ट विधि में कहा था कि ये 13 कितने के वर्ग के नजदीक है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग बाबू कितना होता है 9 होता है ना, और ये 13 यहाँ रख देंगे, इसका नाम भी रखवा दिया था, इसको क्या बोलते हैं वाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं अनारकली, और या इसे क्या बोलते हैं सलीम। अब इसका सूत्र भी बताए थे तुम्हें, एक्स प्लस के वाई और 2 अंडर रूट के का है वाई, यही तो मान बताया था, कोई दिक्कत है बाबू। अब यहाँ रख देंगे 9, यहाँ रखें दे रहे हैं 9 प्लस के कितना होता है 13, और देखो 2 वाई का रूट में कितना 9, 13 और 9 कितना हो गया है 22,
अब ये अंडर रूट मतलब कि 9 है तो बाहर निकालेंगे 3, तो 3 दूनी 6। अब 6 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे तो 6 तिया 18, बच कितना गया है 4। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, छाई छाई 36, फिर बचा कितना है, मतलब 3.6 का चूड़ा गया है। तो बताए थे ना जी हम। तो अब ये कह रहा कि मतलब कि 15, अब कह रहा 15 बराबर के मान 3.88 दिया है, तब कह रहा है कि 5/3 का मान क्या होगा। कोई बात नहीं है, देखो यहाँ वो ये कह रहा है ना, तो हम इन्हें कहा है इस वाले को 15 बना लें। यहाँ समझना अच्छे से बाबू, ठीक है। 5 बटे के कितना है ये 3, तो यहाँ कर लेंगे कितना, 3 का गुणा करा दें दोनों में, दोनों में कितने का गुणा करा दें 3 का, दोनों में कितने का 3 का। तो यहाँ बराबर के मान देखना बाबू, परेशान नहीं हो बिल्कुल। यहाँ 5 ती 15 और ये कितना 3 ती आई 9, ठीक है। 15 का मान कितना दिया है 3.88, तो 15 का मान रखेंगे बाबू 3.88, ठीक है। 3.88 और बटे के 9 है, तो 9 बाहर जब निकलेगा तो कितना निकलेगा 3। 9 मतलब कितने का वर्गमूल है 3 का, तो 3 का यदि भाग लगाएंगे हम, 3 का भाग लगाओ 3 एकम 3, पॉइंट लगा पॉइंट, और 3 दूनी 6, ठीक है। बचा कितना 2, 3 अम्मा 27, कितना बचा 1, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, तो आंसर हमारा कितना आ गया है 1.293। समझ में आ गई ना बात। इसके बराबर ये बाबू 5/3 था ना रूट में, और 15 का मान दिया था, तो इसको हम ऊपर वाले को बराबर करा दिए, कितने का गुणा करा के 3, 5 दिया, तो ये भी 3 दिया 9, तो ये 3 बाहर निकल के आएगा, और ये 15 का मान दिया है तो भाग दिलवा देंगे, कोई दिक्कत है। हाँ तो अब आगे देखना, अभी 17 नंबर सवाल। देखो सवाल नंबर जो 17 16 नहीं है, यहाँ देखना बाबू। कह रहा है यदि 35 बराबर 5.916, तो 1 दशमलव स्थान तक 5/7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यही कह रहा ना, बाकी कुछ तो कह रहा, कुछ बोल नहीं रहा ना। अब 35 बराबर बाबू इतना दिया है, अब ये वर्गमूल अगर या तो रूट चढ़ा के देगा या कहा है वर्गमूल, तो इसका मतलब यही है बाबू, परेशान नहीं भई हो, ठीक है ना। 7 बटे के कितना है ये 5। अब इसे हम कितने का गुणा करा दें 5 का, 5 का ऊपर भी गुणा करा दें और 5 का नीचे, ताकि हमको क्या बनाना है 35। तो 35 बनाएंगे तो 7 पना और 5 25। अब 35 बराबर मान कितना दिया है, तो यहाँ देखेंगे बाबू, समझना अच्छे से। तो 7 पना 35, तो 35 का मान कितना दिया है यहाँ पर 5.916, और बटे के 5 गुणा के सॉरी 5 पचम 25 से मतलब 25 रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 ही तो निकलेगा ना, तो 5 रख देंगे। अब काट दो, 5 एकम 5, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देना, 5 एकम 5, 4 बच गयो ना, पनियटे 40, ठीक है। एक बच गयो ना, हाँ पनियटे 40, ठीक है। तो ये 16 होगा, 5 तिया 15, तो 1.183 जो का है आंसर, जो का है आंसर। कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आओ तो फिर बता दियो, जो का है आंसर है। देखो 17 नंबर सवाल देखो बाबू, वो कह रहा है कि रूट के 625 बराबर कितना 25, ठीक है। तब कह रहा है क्या 16 गुणा के अंडर रूट के 0.00625 का मान बराबर कितना होगा, यही कह रहा ना। अब इसका मान पूछ रहा है कि इस मौत के कुएं में कितने व्यक्ति शामिल हैं 6। ये किसका घर है चुड़ैलों का, ये चुड़ैलों का कहाँ है ढाबा है। अब यहाँ देखेंगे जब 6 व्यक्ति अंदर जाएंगे तो बाहर से कितने निकल के आएंगे बच के 3, तो ये कितने का है 25 का, ठीक है। 1 2 3 मतलब कि 0 ऐसे का लगा दें दशमलव, ठीक है। 0.025, ये रूट का सॉल्व किया तो कितना मान आया है 0.025, कितने का गुणा कराना है 16 का। अभी 16 का गुणा करा दे इसमें, 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 और 8 32 8 40, कितना है 40, ठीक है। कितना है कितने अंकन पे दशमलव बाबू
तो इतना रख देंगे ना दशमलव। मतलब कि कितना 0 पॉइंट, यही तो रख रहा है ना, यही तो आ रहा है। तो देखो 3 अंकन पे दशमलव है तो 0.400। कितना आंसर आओ बाबू? 0.400। समझ में आ गई ना बात? कुछ नहीं करना, यहाँ दे रखा है, उसने कह रहा कि 625 बराबर कितना 25, तब 16 गुणा के रूट के 0.000 और 625। पता है हमें कि 625 कितने का वर्गमूल है? 25 का। यहाँ 25 रख दिया है। और बाकी देखेंगे जब मौत के कुआं में 6 व्यक्ति थे तो बाहर कितने निकलेंगे? 3। मतलब 2 दशमलव लगी हो तो बाहर कितनी? 1 पे लगेगी। तो ये लगा दिया, गुणा कराएंगे 16 पंचे 80, 0 16 दूनी 32 और 8 40। 3 अंकन पे दशमलव, ये 0 यहाँ, तो कितना आ गया? 0.400। कोई दिक्कत? हाँ इतना ही आ रहा है। देखो भैया, ये सवाल नंबर 18 है ना, ठीक है, ये घर से लगा के लाना है और इसका जवाब काय में देना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अंडर रूट के कितना है? 1.3 प्लस के 1300 प्लस के 0.013 का मान बताइए। ऑप्शन ये है, ठीक है।